उपस्थित यहाँ पे हमारे अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता, पुरुष अधिवक्ता, और जो हमारे मंच में जितने भी हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित हैं, सबको मेरा पहला जोहार, नमस्कार। इस समारोह में उपस्थित मेरे हमारे बार के माननीय अध्यक्ष, हमारे बार के उपाध्यक्ष, हमारे बार के ट्रेजरर, हमारे बार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हमारे बार के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में उपस्थित जो बाहर से भी नागरिक आए हुए हैं, उन लोगों का भी हमारे अधिवक्ताओं के साथ में अभिनंदन करना चाहता हूं और करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम लोग महिला दिवस मनाते हुए इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यह पावन दिवस जिंदगी में जन्म से अंत तक स्त्री हमारी सरगामी है। सबसे पहली गुरु जिसको माना जाता है वो स्त्री को माना जाता है, इसलिए कि वो जननी यानी हमारी माँ होती है। नारी सम्मान हेतु हम लोग महिला दिवस के रूप में यह मनाते हैं। पूरे विश्व को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली महिला ही है जो हमारी गुरु, माँ, बहन, पत्नी के रूप में होती है। कहा गया है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। आइए इस समाज, परिवार और समूचे जगत के लिए नारी की महत्व को हम समझें। स्त्री और पुरुष परमात्मा की दो विशिष्ट सृजन है। स्त्री और पुरुष परमात्मा की दो विशिष्ट सृजन है। यह दोनों एक दूसरे के अनिवार्य पूरक भी हैं। एक के अभाव में दूसरी निष्प्रभावी है, लेकिन भारतीय संस्कृति में स्त्री की भूमिका पुरुषों की उपेक्षा कहीं अधिक सम्मान्य माना जाता है। इसी सम्मान्य नारी को सृजन की शक्ति मानकर पूरे विश्व में 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने के उद्देश्य नारी को कुरीतियों की बेड़ियों से निकाल कर उसे विकसित, परिष्कृत होने की सुअवसर प्रदान कराने का है, ताकि वह न केवल खुद को सशक्त करे बल्कि बेहतर समाज के निर्माण में भरपूर योगदान भी दे। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव महिलाओं की उपलब्धियों और उनका सम्मान करने के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में पुरातत्व नारी को भी स्वतंत्रता प्राप्त थी। क्या आज भी उतनी ही स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है? महिला दिवस पर भाषण देना तो आसान है, लेकिन क्या इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को वो सम्मान प्राप्त है जो उसका अधिकार है? नहीं। भारतीय संस्कृति में नारी को माता का पद दिया जाता है। नारी के गुणगान के इतिहास से पन्ने लगे भरे हैं। मंत्रों के माध्यम से इनकी अभ्यर्थना की गई है। इनकी शक्ति को सर्वोपरि समझने के कई प्रमाण हमारे पास में इतिहास में विराजमान है। भारतीय नारी न जाने कितने रिश्तों का निर्वाह करती है। बेटी के रूप में जन्म लेकर जीवन आरंभ करने वाली नारी किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। इतिहास गवाह है, भारतीय नारी पुरुष की प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए स्वयं को भी दांव पर लगा दिया करती है। नारी के इसी व्यक्तित्व के कारण यह एक सर्वमान्य सत्य बन गई है। प्रत्येक पुरुष के सफलता में एक स्त्री का भी हाथ होता है। लेकिन विडंबना देखिए, नारी सामर्थ्य पर सवाल हमेशा ही उठते रहे हैं, पर नारी को जो सम्मान प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्राप्त था, आज शिक्षा के उच्च स्तर के बाद भी वह सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है।
नारी के मन में असुरक्षा की भावना लाने के जिम्मेदार कहीं न कहीं कुछ दार्शनिक की विचारधारा भी सम्मिलित है। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, प्लेटो और मार्क्स आदि ने नारी को पुरुष के समकक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दार्शनिक जैसे अरस्तु, हिगेल, कांट, रिश्ते आदि को स्त्री जाति की बौद्धिकता और तार्किक क्षमता पर गहरा संदेह था। देकांतों ने खुलकर कहा है कि स्त्री की तर्क क्षमता पुरुष से कमजोर एवं दुर्लभ होती है। हमें इन विचारों से निकलने की जरूरत है। पुराना काल में जो नारी पुरुषों की अर्धगामी थी, उसे जाने अनजाने ये दार्शनिकों ने दो भागों में बांट दिया है। इन दार्शनिकों ने नारी को संवेदनशील बताकर पुरुषों को उसकी सुरक्षा करने के तक की दलील दे डाली। उन्होंने नारी के मन में उसी के अस्तित्व के प्रति सुरक्षा की बीज डाल दिया है, जो कि गलत है। इसके बाद तो नारी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने, विरोध करने में नारीवादी रूप के अनेक विचारधाराओं को जन्म हुआ, जिसमें उद्धार नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, मनोविश्लेषण नारीवाद, अराजक नारीवाद, सामाजिक नारीवाद आदि उल्लेखनीय है। इन नारीवाद विचारकों के विचारों का असर भारतीय समाज पर भी पड़ा है। आधुनिक काल के आरंभ में देश की आजादी के लिए नारी जागरण के महत्व को समझा गया और इसी के नियमित नारी को विभिन्न विसंगतियों से मुक्त करने के प्रयास शुरू किया गया। इसमें 1955 में पारित विशेष विवाह और विच्छेद कानून, 1956 में पारित हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1959 में पारित अंतर्राष्ट्रीय विवाह अधिनियम, 1961 में पारित दहेज निषेध कानून की वजह से नारी के उत्थान में समरता अनुरूप एवं सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। 1970 से 1980 तक अधिकतर नारीवादी स्त्री की पराधीनता की बेड़ियों से निकालने के लिए बनाए गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम हेतु नारी सामर्थ्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो उसे अवसर प्रदान किया गया, उन उपेक्षाओं की कसौटी पर नारी खड़ी उतरी। इसके बदले आजादी मिलने के बाद भी नारी को वैधानिक, धार्मिक, सामाजिक लगभग हर प्रकार की विसंगतियों से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन आज विडम्बना देखिए, आजादी के बाद इस नारी को पराधीनता की साड़ी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया था, उसे आज भी समाज में पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं। आर्थिक और प्रौद्योगिक परिवर्तनों के बाद भी महिला हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज घरेलू हिंसा, बबक, जनबाएं विभिन्न सम्मान के लिए मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। उदाहरण तथा पति द्वारा उत्पीड़न आदि समाज में महिलाओं के लिए आम बात है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यह आज भी एक पुरुष प्रधान समाज है। अधिकांश जगह पुरुषों का ही वर्चस्व है। हमारे समाज में नारी को आज भी दोयम दर्जा देकर उसे बताया जाता है कि उसका कार्य केवल परिवार बढ़ाना और घर संभालना है, परंतु महिलाएं इस पुरुष प्रधान मान्यता को प्रारंभ से ही चुनौती देती आ रही है। पुरातन उदाहरणों की बात करें तो गार्गी, अपाला और मैत्री जैसे विदुष नारियों के ने पुरुषों को शिक्षा में, आधुनिक काल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रंगभूमि में अंग्रेजों को महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने श्रेष्ठ साहित्य का रचना करके, इंदिरा प्रियदर्शनी ने देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करके, प्रथम IPS अधिकारी किरण बेदी कठोर प्रशासनिक दायित्व का सकुशल निर्वाह करके, मदर टेरेसा ने अनाथों को गले लगाकर और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने आकाश की ऊंचाइयों को छूकर नारी सामर्थ्य का अभिनव परिचय प्रस्तुत किया। महाकाल में इस नारी से उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। आज वही नारी पुरुषों के एक छत्र साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आंकड़े बताते हैं कि नारी किसी एक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही है,
बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जैसे हमारे बार एसोसिएशन में महिलाओं का जो योगदान है वो भी इसकी एक कल्पना और एक इसका उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं। आज से कुछ साल पहले जिन खेलों में नारियों को कमजोर बताकर उसे खेलने से रोका जाता था, आज उन्हीं खेलों में मेरी कॉम ने सफलता का परचम लहराकर देश का नाम रोशन किया है। गीता फोक का पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक आदि जैसी महिलाएं खेल जगत की गौरवपूर्ण पहचान है। तो प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, सुनीता सेन, नारा दत्ता आदि महिलाओं ने सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। वर्तमान समय को अगर हम नारी उत्कृष्ट की सदिश कहें तो गलत नहीं होगा। आज की भारतीय नारी लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी भारतीय नारी को अपना खोया हुआ उच्च सम्मान पाने में कुछ समय अवश्य लगेगा, परंतु संभावनाएं स्पष्ट है। आज भारतीय नारी अनेक क्षेत्रों में अपने अपने प्रयोजनों में कार्यरत है, जिनमें शिक्षा, संस्कृति, कला, संपदा, प्रतिभा, कॉर्पोरेट मीडिया आदि है। अब यह इन सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व सिद्ध करती जा रही है। आधुनिक नारी कुरीतियों की बेड़ियों से निकलकर अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बन रही है और विधाता से भी उन्हें मुक्ति स्वरूप बनने का गरिमापूर्ण दायित्व सौंपा गया है। अंत में मैं यह कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाने का यह अर्थ नहीं कि केवल एक दिन हम ऐसे आयोजन करें और अपनी जिम्मेवारी भूल जाएं। हमारा कर्तव्य है समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा और करते रहना होगा। हम कभी यह न सोचे कि महिलाएं पुरुषों से अलग है। आज समाज में जो विकास दिख रहा है वह महिलाओं को उचित अधिकार देने के कारण है। आइए हम इस दिवस पर नारी की रक्षा करने का संकल्प करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आज हम लोग यहाँ पे जो महिला दिवस मना रहे हैं उस संदर्भ में रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जो भी महिला अधिवक्तागण है उनको हम लोग सम्मानित करेंगे और उनके दे करके उसमें हम लोगों के पास सेनेटरी के तौर पे 12 नाम आए हैं। पहला नाम है सुनीता अहिर। अगर सुनीता अहिर अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया मंच में आएंगे और उनके लेकर के सम्मानित करेंगे। दूसरे जो हमारे वरीय महिला अधिवक्ता हैं वो है सीता कुमारी जी, वो मंच पे आएंगे, जिनको हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कॉलर उनके देकर सम्मानित करेंगे। तो अब हम लोग कार्यक्रम आइए, इधर आइए ना, एक मिनट, एक मेरा से ले लीजिए। हम सब डाल देंगे, हम सब डाल देंगे।